खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। लॉकडाउन में छूट क्या मिली? शराबियों के साथ सरकार की भी बल्ले बल्ले हो गई। लॉकडाउन की छूट का सबसे ज्यादा किसी ने उठाया है फायदा तो वो शराब की दुकानों ने उठाया है। शराब की दुकानें खुलने से पहले ही लंबी लंबी लाइन लग गई। पहले दिन की रिकॉर्ड बिक्री हुई और सरकार को रिकॉर्ड राजस्व की प्राप्ति हुई। आज दूसरे दिन कई राज्यों ने शराब के दाम 70 से 75% बढ़ा दिए। जिस अनुपात में दाम बढ़े उससे ज्यादा अनुपात में शराब खरीदने वालों की लाइन भी बढ़ गई। लेकिन सवाल तब उठा जब शराब खरीदने की आपाधापी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। यही सही है कि सरकार के लिए लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें खोलकर ज्यादा राजस्व जुटाना सबसे आसान तरीका है और इस पैसे का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार कर सकती है। लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी के साथ शराब की दुकानें खोलनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि राजस्व बढ़ने के साथ कोरोना का प्रकोप भी बढ़ जाए। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कैप्टन एसके द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व आईएएस हैं। बहुत स्वागत है कैप्टन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा कुमार मिलन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत है कुमार मिलन झा। तो सवाल यही उठ रहा है कि खोलना मजबूरी थी या ज़रूरी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर ये वाइन शॉप को खोला भी गया है तो यहाँ पर वो नियम क्यों नहीं लागू किए जा रहे हैं जो लॉकडाउन के दौरान अगर एक किराने की दुकान में भी जाएंगे या मेडिकल स्टोर में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी उसे फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जब वाइन शॉप खिली तो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसी बहुत कम ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़ी हो। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। कैप्टन एसके द्विवेदी जी का रुख करती हूँ। एसके द्विवेदी जी, यहाँ पर क्या कहा जाए? राज्यों की ये मजबूरी थी खोलना, तभी राजस्व आ सकता था, और अगर खोलना इतना ही जरूरी था तो क्या फिर से कोई प्लानिंग नहीं की गई और बिना प्लानिंग के खोल दी गई जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली कि सोशल डिस्टेंसिंग की हर जगह लगभग धज्जियां उड़ी हैं? दीपावली, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हम सभी के लिए कि लगभग 5 सप्ताह लॉकडाउन में रहने के बावजूद जहां पर हर भारतीय नागरिक ने पूरा सहयोग सरकार का किया है, और आपको देख करके ये बड़ा आश्चर्य होगा कि ये पहली बार हुआ मेरा ख्याल है इतिहास में जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद हो गए हैं। लेकिन पता नहीं कौन सी प्राथमिकता थी। हाँ, रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है एक्साइज ड्यूटी, और एक्साइज से जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 26,000 करोड़ रुपया के लगभग रेवेन्यू पर एनम होता है। इससे टारगेट जो हमारा है उसका अगर आप जोड़ें तो कितना मिल जाएगा। लेकिन वो ड्राई स्टेट्स को भी देखिए, बगल में बिहार है, उधर गुजरात है, जहां पर लिकर सेल बैन है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, फिर भी वो सरकारें अपनी इकोनॉमी चला रही हैं। क्या हम लोग कुछ उस लाइंस पर कार्य नहीं कर सकते थे? और यदि एक्साइज इतना आवश्यक था तो ये भी आवश्यक था। बार बार आप कह रहे हैं कि मास्क पहनना मैंडेटरी है। आप फोटोज देख रही होंगी, आपके दिल्ली में वही स्थिति है कि बिना मास्क के लोग 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। सुबह 4 बजे से लोग खड़े हैं वहां पर शराब इकट्ठी करने के लिए। कुछ राज्य इतने उदार हो गए हैं कि उन्होंने होम डिलीवरी शुरू कर दी है। चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पता नहीं वो डिलीवरी बॉय कहीं आपके दिल्ली के वो पिज्जा बॉय की तरह ना हो जाए कि पता लगे कि वो भी कोरोना पॉजिटिव था। ऐसी स्थिति में इतनी अगर इमरजेंसी है तो मुझे पता नहीं, मैं अभी वियतनाम की स्टोरी पढ़ रहा था जहां उन्होंने जीरो कर दिया है कोरोना को, और चीन के बिल्कुल नजदीक का देश है, और वहां सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को स्वयमेव फॉलो कर रहे हैं। वो इतना अच्छा सिस्टम उन्होंने बना रखा है कि वो पूरा देश, वहां के प्रत्येक नागरिक देश को, प्रशासन को सहयोग करते हुए चल रहे हैं, और वहां पर कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है। यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कल का रिकॉर्ड आप देखे ही होंगे कि हम कहाँ 46,000 पहुंच गए, और आज स्थिति यह है कि इस प्रकार से अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, नियंत्रण नहीं करेंगे, तो हमारी स्थिति भी भयावह होने जा रही है। एज इट इज हमारा आंकड़ा, अब हम स्पेन और इटली के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को सोचना पड़ेगा, और हो सकता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा उच्च पदस्थ अधिकारियों से, सरकार से, शासन से, कि इस पर पुनर्विचार करें।
शराब की बिक्री उतनी आवश्यक नहीं है जितना हमारा जनजीवन की सुरक्षा आवश्यक है। और हम सब्जी खरीदने के लिए तो लॉकडाउन में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, लेकिन शराब खरीदने के लिए हम बिल्कुल फ्री हैं, स्वच्छंद हैं, जैसे चाहे कर लें। और इसी के बहाने आप देखे होंगे स्मगलर्स की चांदी हो गई है, स्मगलर्स भी आ गए हैं मार्केट में और बुरी तरह से शराब की होर्डिंग भी की जा रही है। बिल्कुल। कुमार मिलन, आपको क्या लगता है, क्या इस लॉकडाउन के दौरान ये जरूरी था कि यहाँ पर वाइन शॉप को खोला जाए? क्योंकि धज्जियां तो उड़ी रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि इस दौरान काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं कि चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो, डिप्रेशन की बात हो, ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिली हैं। और ऐसे में अब चूंकि ये लिकर शॉप सब खुल चुकी हैं, क्या लगता नहीं है इसका प्रभाव और पड़ेगा और ये नुकसान होगा इस लॉकडाउन के दौरान? आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं इसी और अपना ध्यान आप लोगों का आकृष्ट करना चाहता था कि बातें जहां तक डोमेस्टिक वायलेंस की है, अब देखते जाइए ये एक बहुत बेतहाशा मात्रा में डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस बढ़ेंगे। दूसरी बात, जो पैसे, एक तो सबकी आमदनी बहुत हद तक देखी जाए तो ठप पड़ी हुई थी जी। और इस बीच में आप वाइन शॉप को ओपन करके आप आमंत्रित कर रहे हैं कि लोग घर में जो जमा पूंजी है या जो भी ऐसे पैसे रखे हुए थे उन्होंने अपने भविष्य के लिए बचा के उनको एक गलत इस्तेमाल करे। एक घरेलू हिंसा बहुत तेजी से बढ़ेगा। हाँ, मान सकता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की यह मजबूरी है कि शराब की दुकानें खोला जाए। कुछ राजस्व की जो बहुत कहते हैं ना कमी हो रही है भारत सरकार के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ने को, कि आप एक राजस्व का इसमें आमदनी कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा सोच कर देखिए, अगर जमातियों की तरह अगर ये वाइन वाले जो लवर्स हैं, अगर उनसे अगर ये फैला कोरोना, तो फिर बताइए कि जिस पैसे की आप आमदनी सोच रहे हैं उससे कई गुना खर्च आपको अपने मेडिकल व्यवस्था पर फिर से करना पड़ जाएगा और आप लॉस में रहेंगे। यू आर थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट, बट सी दिस, आपका फ्यूचर क्या है? यू आर लॉस मेकिंग प्रॉफिट। आप खुद को प्रॉफिट में और जनता को संकट में डाल रहे हैं। और यह जरूरी नहीं था कि अभी लिकर शॉप्स खोले जाए। आपको अगर ढील देनी ही थी तो छोटे व्यापारियों को देते, जो छोटे छोटे काम करते हैं, क्योंकि एक तो सरकार की जो फंडिंग होती है ये उन तक पहुंच नहीं पा रही। बहुत, मैं भी खुद सोशल वर्कर हूं, मैंने अपने क्षेत्र में देखा है, अपने जिले में देखा है, अपने राज्य में देखता हूं कि बहुत लोग भूखे पेट एक शाम खाकर सोना पड़ रहा है। सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं कर पा रहे लोकल प्रशासन है उनकी ढीले रवैये के कारण, और जो लूट खसोट हमारी व्यवस्था में जो चली आई है ना ऊपर से लेकर शुरू से, को ये भी अभी तक मोदी सरकार ने पूरी तरह हटाया नहीं है। बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है गवर्नमेंट से। और ये जो होम डिलीवरी की बात की जा रही है, हो चुका है या बात गलत है, एकदम सिफर है। कुमार मिलन, ये जो होम डिलीवरी की अब बात की जा रही है, इसको आप कितना जायज मानते हैं? ये बहुत अच्छी, मेरे अनुसार यह बहुत अच्छा है होम डिलीवरी अगर कर रहे हैं तो, क्योंकि इससे आपको क्या है ना कि आपको एग्जैक्ट जानकारी होगी कि किस घर में हम दे रहे हैं, उनकी माली हालत क्या है। इससे आप क्या है जजमेंट कर पाएंगे। और क्या होता है ना कि हम लोग के राहत का लोग जो गलत उपयोग करते हैं, राहत का गलत फायदा जो उठाते हैं ना, तो एक आपके पास डेटा बैंक होगा टू फाइंड आउट जिनको राहत की जरूरत नहीं है, जो मौज ऐश कर रहे हैं इस लॉकडाउन में भी, जिनके पास पैसे हैं दारू पीने के लिए। तो आपको ऐसे लोगों को जो राशन है या बाकी चीजें सरकारी सुविधा जो स्पेशल कोरोना में या बाढ़ के समय या ऐसी चीजों में देते हैं हम, इन सब से वंचित किया जाए। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी पहल है छत्तीसगढ़ सरकार की, पंजाब सरकार की, अगर वो कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ एक डाटा बैंक, ये भी उन शराब लेने वालों का एक डाटा बैंक तैयार करे आगे के भविष्य के लिए, कि उनको जो स्पेशल राहत दिया जाता है सरकार के द्वारा किसी भी आपदा स्थिति में, इन सब से उनको वंचित किया जाए, यह मेरी मांग रहेगी। बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि ये बात देखने को भी काफी दिनों से, कल से जब से ये वाइन शॉप खुली उसके बाद ये काफी देखा जा रहा था कि कई लोग इस पर भी सवाल उठा रहे थे कि इन लोगों के पास खाने नहीं है या किराए का पैसा देने के लिए नहीं है, लेकिन शराब पीने के लिए है। और ऐसे में अगर ये डेटा बैंक तैयार करते हो तो ये एक अच्छा सुझाव भी है। बहरहाल दोनों ही मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं यहाँ पर वाइन शॉप खुलने के बाद, और अभी भी वैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली ने यहाँ पर जो
जो मूल्य है उसमें 70% की बढ़ोतरी कर दी है और साथ ही यहाँ पर आगे भी ऐसा देखा जा रहा हो सकता है और भी सरकारें ऐसा करें, लेकिन फिर भी वैसी ही भीड़ आज भी नजर आई। दूसरा दिन था लेकिन भीड़ वैसी की वैसी ही थी और कई जगह ऐसी भी खबरें आई जहाँ पर आज भी धज्जियां उड़ाई गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। कैप्टन एस के द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं और कुमार मिलन भी हमारे साथ बने हुए हैं। कैप्टन एस के द्विवेदी जी, एक बात ये भी आ रही थी कि अब सरकार का, राज्य सरकारों का बहुत दबाव भी था केंद्र सरकार पर, फिर ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को एक गाइडलाइन देनी चाहिए थी, उस हिसाब से सब लोग काम करते। दूसरी बात ये भी है कि क्या लगता है यहाँ पर एक अच्छे से गाइडलाइन नहीं दी गई, और दूसरी बात ये जो पुलिस वाले हैं वैसे ही इतना इस वक्त परेशान हैं, हर तरफ मरीजों को भी देख रहे हैं, सुरक्षा भी देख रहे हैं, अब उन्हीं पर ये भी जिम्मेदारी दे दी गई है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, यहाँ धज्जियां उड़ती है, तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। कहां कहां तक जाएंगे ये पुलिस वाले भी, जिस तरीके से लाइन लग रही है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर चीज के लिए जिम्मेदार प्रशासन है, हर चीज को उन्हीं से कराना है और उनके अपने सीमित संसाधन हैं, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब शराब की बिक्री रेवेन्यू जनरेशन के लिए ठीक है अगर आइडियल कंडीशंस में देखें, लेकिन जो एक ये विषम परिस्थिति भारत के सामने या विश्व के सामने, ये वैश्विक समस्या है, ये भारत की समस्या नहीं है। ऐसे में कितना रेवेन्यू हम इससे जनरेट कर पाएंगे? हम कई जगहों पर कोरोना सेस शुरू कर दिए हैं, सेस लेना इसके लिए। कोरोना सेस लेना कितना हद तक वाजिब है और कितना हम चूसेंगे लोगों को? अब दिक्कत ये हो रही है कि हमारा भारतवर्ष का जो संविधान है वो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना करता है। हमारे नागरिकों की सुरक्षा, हमारे नागरिकों की संरक्षा, हमारे नागरिकों का भविष्य ये देखता है। हमारा जान जोखिम में डाल करके शराब से रेवेन्यू जनरेट करना ये कितना सही है, ये तो जो उनके विचारक हैं भारत सरकार के और राज्य सरकारों के वो जाने। जैसा कि अभी एक आपके वक्ता कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा वेलकम किया कि होम डिलीवरी करा देंगे, एक डेटाबेस जनरेट हो जाए। किस बात का डेटाबेस चाहिए? डेटाबेस आपके पास है और हमें होम डिलीवरी से ये भी देखना है कि हम कितना ज्यादा संक्रमण फैलाने जा रहे हैं। आपने दिल्ली में अभी देखा कि वो पिज्जा बॉय ने 61 लोगों को ले जाकर डिलीवरी कराई थी और खुद जो है वो कोरोना पॉजिटिव था। क्या ये गारंटी होगी कि ये जो डिलीवरी बॉयज आ रहे हैं वो कोरोना फ्री हैं, वो बिल्कुल से स्वस्थ हैं? और ऐसी परिस्थिति में मैं कतई इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूं कि होम डिलीवरी का ये सिस्टम रखा जाए। हम खाना तो दरवाजे पे पहुंचा नहीं पा रहे, होम डिलीवरी करने। टोटल लॉकडाउन के जो स्टेजेस हैं या जो रेड जोन में आप सोसाइटीज देख रहे हैं, वहां तक तो एसेंशियल्स पहुंच नहीं पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम शराब आपके दरवाजे पे पहुंचाएंगे साहब, इतना बड़ा वेलफेयर कर देंगे। वही उन्होंने कंट्राडिक्ट किया कि जो क्या करना चाहिए, वही उन्होंने ये भी कहा कि साहब हिंसा बढ़ेगी। जो ये सोशल डिस्टेंसिंग का तो बात छोड़ दीजिए, घर में जो मार पिटाई शुरू होगी, घर में जो थोड़ा बहुत सेविंग्स है बची हुई वो खत्म होगी। आज तो बल्कि व्हाट्सएप पे जोक चल रहा है कि साथ में जो है ज्वेलरी शॉप्स खोल देनी चाहिए कि घर में जो थोड़ा बहुत ज्वेलरी पड़ी हुई है वो ले जाके लोग ज्वेलरी शॉप पे रखें और फिर शराब खरीद लें। हमारी स्थिति ये नहीं है कि हम लग्जूरियसली शराब पिए, हम मेंटल टेंशन में रह रहे हैं, परेशानियां हैं, 5 हफ्ते से लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, हम लोग परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हम किसी तरह से इस बीमारी से दूर रहें, हमारे लोगों को किसी को इस प्रकार की कोई बीमारी ना हो। वैसे में शराब की दुकान खोलना ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कैजुअलिटी कर रहे हैं और ये देखिएगा ये बहुत इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इससे नुकसान होगा। इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और अगर इतना अवश्यंभावी हो कि हम बिना शराब बेचे सरकार नहीं चला सकते हैं तो ये जो नॉर्म्स बनाए हैं एमएचए ने, जो जारी किया है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, उसका पालन करावें। और हमारे पास उतनी फोर्सेस है नहीं, उतना काम अभी अस्पताल में वो जूझ रहे हैं, फिर कोरोना वॉरियर्स के साथ जा रहे हैं उनको लेने के लिए। और जिन मोहल्लों में टोटल लॉकडाउन हो गया है, जहां पर टोटल कर्फ्यू लगा हुआ है, उनकी भी सुरक्षा इन्हीं बेचारे सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी है।
आखिर वो एक व्यक्ति कितना लोड लेगा? करना बहुत जरूरी है, जो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें कुमार विलन, क्या लगता है कि सिर्फ क्योंकि अब आप तो पटना से ही हैं, बिहार से, बिहार में तो नहीं है, यहाँ पर बैन है शराब, फिर भी वहां पर वही काम वो भी कर रही है जो बाकी सरकारें कर रही हैं, तो क्या दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता था? और एक बात ये भी कि क्या ये इतनी कहीं ऐसा तो नहीं सरकार ने जल्दबाजी की हो? मैम, जहां तक बात है आपके बिहार के ड्राई स्टेट की, तो बिहार सिर्फ कागजों पर ड्राई स्टेट है। आप बिहार में हर एक चप्पे चप्पे पर दारू अवेलेबल है, होम डिलीवरी सर्विस है। छत्तीसगढ़ और पंजाब अब होम डिलीवरी करने जा रहे होंगे ऑफिशियली तौर पर, बट जो बिहार का जो सिनेरियो है ना मैम, जब से दारू बंद हुआ है बिहार में होम डिलीवरी है ऑलरेडी। हाँ, जहां तक केंद्र सरकार की अभी की बातें हैं राजस्व संग्रह की, तो राजस्व संग्रह में सरकार को बहुत ज्यादा घाटा पूर्व में सारे फैक्ट्रीज के बंद होने के कारण लॉकडाउन से ऑलरेडी हुआ है। इन 35 दिनों 40 दिनों के लॉकडाउन में लेकिन ये हो चुका था, बहुत ही परिवार बिना दारू के, बिना नशे के बच रहे थे, मीन्स जी रहे थे और अच्छा चल रहा था सब कुछ। दारू के वजह से मौत हमें न के बराबर सुनने को मिली। लेकिन यह पुनः खोलकर एकमात्र सिर्फ राजस्व के संग्रह के चिंते में अगर दारू को खोला गया या शराब की जो बिक्री शुरू की गई है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए, तो यह बहुत ही शर्मनाक है। आपको खोलना था, आप एक बकायदा अच्छी गाइडलाइन जारी करते, लेकिन मैं एक गाइडलाइन पे भी मुझे शक होता है मैम, जब कहते हैं ना कि राजस्थान या अदर प्रदेशों से जो मजदूर और विद्यार्थियों को राज्य भेजने के लिए जो गाइडलाइन केंद्र ने जारी किया, उसका गलत फायदा कांग्रेस ने कैसे उठाया ये आप बखूबी जानती होंगी। तो गाइडलाइन देने के बाद भी जो कुछ शरारती तत्व होते हैं या बाकी जो लोग हैं जिनको सिर्फ काम ही है बदनाम करना या अपने स्वार्थ को पूरा करना, वो सरकार का दोष देते रहेंगे। लेकिन मेरे अनुसार तत्काल अभी शराब की दुकानों को, ठेकों को खोलने की कोई जरूरत नहीं थी। राजस्व का थोड़ा घाटा केंद्र सरकार और सह सकती थी, क्योंकि हमें इस क्या बताएं, जमातियों की तरह ही अब शराबियों से भी डर कर रहना पड़ेगा। जमातियों की तरह ही शराबियों से भी डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये और बड़ा विकराल रूप ले सकता है। जिस हिसाब की भीड़ देखी गई शराब की दुकानों पर, आगे देखना होगा। बहरहाल की धज्जियां उड़ाई गई, जी धज्जा उड़ाई गई और अभी भी देखा जा रहा है, यहाँ पर उड़ भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना ही होगा कि सरकार की कहीं ये जल्दबाजी तो नहीं जो फैसला लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर रेट बढ़ाने के बावजूद भी लोगों की लाइन वैसी ही नजर आ रही है। अब ये सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाता है, और खुद लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप जा भी रहे हैं वाइन शॉप में तो खुद उस पूरे नॉर्म्स को फॉलो करें। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।